फिर जब मर्जी कॉल मैसेज हम डिस्कस कर लेंगे। Under the IPR 1956 in India, the system of industrial licensing was introduced to promote regional equality। क्या कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में अब हमने जो ये लाइसेंसिंग की बात कर रहे थे, ठीक है, वो क्यों करी गई थी? ताकि रीजनल इक्वालिटी जो है वो प्रमोट हो। ठीक है, जस्टिफाई करो विद वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। तो पहले बताओ कि यस और नो। तो ऑब्वियसली यस। अब यहाँ पे क्यों करा गया था? यहाँ पे ये बोला गया था कि देखो जी, लाइसेंस आपको इजीली जो है वो मिल जाता था अगर आप बैकवर्ड एरियाज में, यस, वहां पे अपनी सेटअप करोगे इंडस्ट्रीज। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में। प्रमोशन ऑफ एसएसआईज, यस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। व्हाट एल्स? तो इससे हमारी ओवरऑल बैलेंस्ड ग्रोथ या इक्विटी हो रही है? बिल्कुल हो रही है। सो इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं, फिर मैं इकट्ठे डिस्कस कर लेती हूँ दोनों। Discuss briefly the estimates made by notable scholars regarding the national income and per capita income। ये हमने बहुत बारी टेस्ट में भी क्वेश्चन किया है, वो VK RV राव का बेस्ट था उसमें। यस, वही वाला है। ठीक है, तो इसमें देसाई जी थे हमारे पास, और भी दादा भाई नौरोजी, इन सब ने एस्टिमेट्स दिए थे, लेकिन उसमें से VK RV राव जी का जो है बेस्ट एस्टिमेट था। ठीक है, और इसी के बारे में लिख दोगे दो चार लाइनें, आज और डिस्कस कर लेते हैं, आराम से देख लेते हैं। यही है इसका। देखेंगे बच्चे, आओ। Under the IPR, the policy makers reserved the category of industries for private sector. However, private sector was kept under state control. No new industries were allowed। और उसके बाद कह रहे हैं कि बेस्ट वहां पे कहाँ पे देते थे आप? इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स में जो है लोग जो सेटअप करने चाहते थे इंडस्ट्रीज, उनके लिए कोई लाइसेंस जो है इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, परमिट्स आराम से मिल जाते थे, और उनको टैक्स हॉलीडेज और सब्सिडीज जो है मिलती थी। ठीक है, उसके बाद बचे सेवरल नोटेबल स्कॉलर्स लाइक दादा भाई नरोजी, विलियम डिग्बी, फिनलेश रास, VK RV Rao and RC Desai made earnest efforts to calculate national income during the colonial era. Among these scholars, the estimates of VK RV Rao were considered very significant. However, the majority of these studies revealed that the country's overall real GDP growth, yeah, output growth during the first half of the 20th century remained below 2%, with a mere annual growth of just 0.5%। ठीक है, लास्ट। During the colonial period, India's foreign trade was characterized by large export surplus। However, did this not result in inflow of this thing, gold or silver? ये हमने बहुत बारी कर लिया। इसमें क्या था बताओ? अपनी इनोवेशन ऑफ यस, ऑफिसेस के लिए, उनकी सैलरीज के लिए, और उनके खुद के अपने खर्चों के लिए। यस, लॉज वगैरह की डेवलपमेंट के लिए उसके ऊपर ही पैसा सारा जा रहा था। इंडिया की डेवलपमेंट के ऊपर एक रुपया भी खर्च नहीं हो रहा था। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रैशनल बिहाइंड सेल्फ रिलायंस एज द सेंट्रल प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। ये F जेम्स वाला SF। सेल्फ रिलायंस में क्या था? क्या हम कहते थे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे। यस, बिल्कुल। और लिख सकते हैं इसको। आ जाओ मैक्रो में बात कर लेते हैं। अब मैक्रो कर लेना। हाँ, आप तो बोल रहे हो मैक्रो। हाँ, मतलब डिपेंड करता है कि इसको क्या इजी लगता है। आ जाओ बच्चे। Read the following statements. The government can reduce the deflationary gap by purchasing government securities in the open market. True or false? False. The government does not, beta. RBI does। देखा, फंस गए। नेक्स्ट, तभी मैंने बोला द गवर्नमेंट, ध्यान से। RBI करता है बेटा, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट नहीं करती अपने आप से। सेम।
Central bank purchases government securities in open market to increase lending capacity. Now this is true. ये ट्रू है, ठीक है। ओएमओ में हम कहते हैं कि सेंट्रल बैंक क्या करता है, परचेज कर लेता है ताकि लोगों के पास पैसा जाए, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए मार्केट में, ठीक बात है। सो ए इज false, R is true. Why A is false? Because the government does not, rather the central bank or the RBI does that. Good. Cabinet led by PM had decided that the central government will provide free food grains to 81.35 crores approximately beneficiaries under the Pradhan Mantri Garb Kalyan Anna Yojana for a period of 5 years with effect from 1st of January 24 based on the aforesaid statement. एक second. Based on the statement, identify the budgetary objective of the government. Now, Reallocation of resources. okay, wait. Who all say reallocation? Okay. मन्नत और इनायत आप क्या कह रहे हो, रीएलोकेशन है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए बच्चे फंक्शन? Reallocation. Okay, Mannat, what do you say? The answer, बोलो अच्छा बेटा, the answer is redistribution of income. Why? फ्री फूड ग्रेन्स, सब्सिडी है, राशन है ये। तो राशन हम कहाँ पे करते हैं आदित्य? देखो रीडिस्ट्रीब्यूशन, देखो सिंपल सी बात है, रीडिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, जो हैव्स होते हैं, ये जो टैक्स पेयर्स होते हैं उनसे टैक्स लेते हैं, और जो हैव नॉट्स होते हैं, पुअर होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, उनको फूड ग्रेन्स दे रहे हैं। तो बात तो यही कर रहे हैं ना बेटा, कि प्रोवाइड अ फ्री फूड ग्रेन्स to so and so people, beneficiaries. मतलब beneficiaries are the people who are only getting the benefit and not paying anything in return. मैम सो ऐसे जो भी योजना वगैरह होगी, लाइक अगर क्वेश्चन पेपर में हमें ऐसे एमसीक्यू आएगा, लाइक नॉट दिस योजना बट एनी अदर, सो दैट विल बी रीडिस्ट्रीब्यूशन। नहीं, देखो बच्चे यहाँ पे क्योंकि फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कर रहे हैं ना बेटा, दिस इज अ सब्सिडी। तो सब्सिडी या टैक्सेस वाला पॉइंट हमेशा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। रीडिस्ट्रीब्यूशन मींस यू आर टेकिंग मनी और रिसोर्सेज फ्रॉम पीपल हु हैव इट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द पीपल हु डू नॉट हैव इट, ठीक है बच्चे? ओके। हाँ, एंड रीएलोकेशन का क्या एग्जांपल होगा? reallocation का है, say suppose there is abundance of resources in a place which is still not 100% utilized, ठीक है, underutilization है, why? Because they have a lot of it, ठीक है, और उसको कहीं और जगह पे देना ताकि वहां पे 100% यूटिलाइजेशन हो। फूड ग्रेन्स जो है बच्चे यूटिलाइजेशन ऐसा नहीं है, वो हम एक तरह का बेनिफिट या सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है इनायत? ओके मैम। स्टेबिलिटी क्यों नहीं होगा मनमीत? स्टेबिलिटी इसलिए नहीं होगा, वाई? हाँ, स्टेबिलिटी जहां कहाँ पे यूज होगा, जहां पे भी हम मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में बात करें, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मनी सप्लाई, और जितने भी आपके चैप्टर्स है, एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई, एक्सवाईजी, जितना भी आपने पढ़ा वो बाकी सारा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में आता है। एक जहां पे एक्सेस है वहां से उठा के जहां पे कम है वहां देना, मतलब कि एक तरह से जितने भी आपकी बैकवर्ड एरियाज को आपने करना है, ठीक, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो आपने उठा के रखने हैं, तो वहां पे हमारे पास रीएलोकेशन आएगा। रीडिस्ट्रीब्यूशन का आता है जहां पे आपने जिसके पास बेनिफिट्स नहीं है वहां पे आपने कुछ फ्री में प्रोवाइड किया, वेलफेयर दिया, ठीक है? क्लियर है बच्चे? टू अराइव एट द जीवीए एट एमपी dash must be added to the GVA at basic prices. Now listen, यहाँ पे अगर NIT होता फिर तो आपको डर नहीं था, है ना, सीधी सी बात है, क्योंकि वही होगा ना। देखो टैक्सेस की बात कर रहे हैं, देखो MP और FC में किस चीज का डिफरेंस होता है? NIT का। अब व्हाट मस्ट बी एडेड? NIT, बट आई डोंट सी द वर्ड NIT। B है कि D है? श्योर? प्रोडक्ट है, वेरी गुड। सो आंसर क्या है? बी, नेट प्रोडक्ट टैक्सेस। नेट प्रोडक्ट टैक्सेस इज NIT ओनली, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। क्लियर है बच्चे? MP पे जाना है अपने FC से, तो ऐड, ठीक है बेटा?
अंडर नहीं बच्चे देखो, व्हाट मस्ट बी एडेड टू अराइव एट एमपी, ठीक है। अंडर द डैश सिस्टम व्हाट ऑटोमेटिकली, हाँ सरप्लस और डेफिसिट को अपने आप ही कौन कर लेता है, सेट फ्लेक्सिबल, यस ठीक है फ्लेक्सिबल। अब यहाँ पे बता दो इसमें से कौन सा जो है हमारा रेफरेंस लाइन है 45 डिग्री पे, बताओ। ए है, ठीक है ना। इनकम एग्रीगेट सप्लाई कर्व। As per the data presented in the Union Budget 23-24, the total receipts of the government other than borrowings and the total expenditure, आप कुछ भी लिखो other than borrowings है तो fiscal deficit है। Fiscal deficit is equal to total revenue minus total expenditure other than, हाँ वो receipts में other than borrowings है, excluding borrowings. So in simple language can I say that fiscal deficit is equal to borrowings? Yes. ठीक है ना। Statement 1, the maximum value of MPC can be unity, मतलब can be 1, yes, yes, हाँ मैक्सिमम जितना एक्स्ट्रा, जितनी एक्स्ट्रा इनकम है क्या 100% एक्स्ट्रा कंज्यूम कर सकते हो, यस यस। एज द इनकम ऑफ एन इकोनॉमी राइजेस या इंक्रीजेस, जैसे इनकम कह रहे हैं इंक्रीज होती है, प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कंजम्पशन इज ऑलवेज मोर देन इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम, नो इट कैन नॉट बी, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। इट कैन ईदर बी सेम और लेस बट नॉट मोर, ठीक है ना। ये कह रहे हैं यहाँ पे, ये बोल रहे हैं कि इट इज मोर देन 1 एमपीसी, कहने का मतलब तो वो तो हो नहीं सकता। सो 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स, ठीक है जैन। इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी एडी कैन बी डिटरमाइंड बाय एडिंग, बताओ आराम से आओ। ऑटोनोमस कंजम्पशन, इंड्यूस्ड कंजम्पशन एंड इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट तो हम पढ़ ही नहीं रहे बेटा, वाई